ऋषि एकेडमी प्लस में आप लोगों का स्वागत है और सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि हम वन बाय वन करके सारे सेंटेंस आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। जो हमारे ऋषि एकेडमी प्लस चैनल है और उसमें जाएं और सर्च करके देखें, सारे वन बाय वन करके चारों पार्ट यानी कि अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से हमने बताया और आपको मीनिंग भी आपको प्रोवाइड करवाए। और ऐसी मीनिंग नहीं, डायरेक्टली मीनिंग नहीं है, 5 टाइप्स ऑफ मीनिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ सेंटेंस। यानी कि आप यदि आप मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का या परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, उसके लिए यानी कि कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, उसके लिए भी वो मीनिंग हमने प्रोवाइड करवाई है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो पिछले वीडियो है उनमें देखिएगा। और अब हम आपको आज हम पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कृपया करके आप सब लोग से निवेदन है ताकि हम आप चैनल पर बने रहें, आप लोग सहयोग करें, यानी कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए आगे हम आपको आज पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा होगा, बहुत से टीचरों ने पढ़ाया होगा, लेकिन एक अलग तरीका आज हम बताएंगे आपको। बहुत ही ध्यान से देखना है आपको और समझना है। पहली बात तो हम इस तरीके से आपको समझा देंगे कि कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कई स्टूडेंटों का कहना है कि ये सेंटेंस डबल पार्ट में भी आता है, पहले और बाद में, लेकिन आज हम आपको पूर्णतया बताएंगे किस तरीके से उसका भी रूल। कोई भी आप किताब खोल कर देख लेना इंग्लिश की, और किसी भी टीचर ने इस तरीके से नहीं बताया होगा। यानी कि अब वो हम अपना एक तरीका है, हम आपको बताएंगे और आपको समझ में आएगा। चलिए हम आप क्या करते हैं, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जान लेते हैं। पहचान क्या है? देखो, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड आई विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट सिंपल सेंटेंस। फर्स्टली आई विल टेल यू सिंपल सेंटेंस। देखो सिंपल सेंटेंस में क्या है, पहले उसको हम जान लेते हैं। SIMPLE, सिंपल, सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस है जिसे हम बोल सकते हैं साधारण वाक्य। हिंदी में क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। तो देखो साधारण वाक्य में क्या है, जैसे हम आपको 2 टाइप ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के बताएंगे। एक बिल्कुल ही सिंपल है और उसका एक जो पहले और बाद दिया जाता है, जिसे बिफोर का प्रयोग करते हैं और आफ्टर का प्रयोग, उसको भी हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंपल का रूल। देखो फार्मूला, सब्जेक्ट देन हैड देन एमबी थर्ड। देखो सभी स्टूडेंट, एम का मतलब होता है मैन वर्ब, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट हैड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल होता है सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल है। और जो बिफोर और आफ्टर वाले भी बताएंगे, तो निश्चिंत हो जाइए। बहुत से स्टूडेंटों की शिकायत रहती है कि सर ये वाला मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप एक बार में समझ जाएंगे। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हम सिंपल का इसका एग्जाम्पल बताएंगे। और एक बात याद रखो कि इसमें क्या हैड है, एवरी सब्जेक्ट विच इज हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, वेदर सिंगुलर और प्लूरल, कोई भी हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ आपको क्या लगाना है? हैड। देखो मैं स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखा रहा हूं, आई, यू, दे, ही, सी, इट और नाउन। इस तरीके से मैंने बताया आपको। ये सारा सब क्या लगाएंगे? हैड। सबके साथ हैड का प्रयोग, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, तो सबके साथ हैड का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं इस तरीके से, देखो एग्जाम्पल, मैं पुस्तकें खरीद चुका
था, मैं पुस्तकें खरीद चुका था। देखो इसमें चुका था आया लास्ट में, एट लास्ट वी विल गेट इन दिस सेंटेंस, चुका था चुकी थी चुके थे, देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब हैड, एवरीवन सब्जेक्ट विच इज हेल्पिंग वर्ब हैड। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आई देखो सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल वाला है। तो इसके बाद क्या आएगा, हैड आया, और मैन वर्ब क्या है, खरीदना, यानी कि मैं प्रत्येक जो भी हम पढ़ा रहे हैं इससे पहले जो भी हमने पढ़ाया है हमारे चैनल ऋषि एकेडमी प्लस में जाकर देखिए, सर्च करिए और फिर देखिए, और उसको एक बार देखो फिर सब्सक्राइब करो। मैं ये नहीं कहता हूं आप डायरेक्टली सब्सक्राइब कर लो, पहले आप पढ़ो, 1 बाय 1 करके हमने समझाया भी है, और डीपली बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा। और देखो किस तरीके से मैंने बताया, कोई आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन नहीं बताएगा। सब्जेक्ट क्या है, कर्ता, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कर्ता सब्जेक्ट वो होता है, यानी कि कर्ता के द्वारा वाक्य बनाया जाता है। कर्ता विदाउट सब्जेक्ट वी कांट मेक एनी सेंटेंस, यानी कि कर्ता नहीं होगा तो यानी कि सेंटेंस नहीं बनेगा, तो कर्ता तो जरूरी है। तो कर्ता, और उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या है, जो वाक्य बनाने में मदद करती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब हैड है और सब्जेक्ट है आई। तो अब इसमें देखो मैन वर्ब की बात आएगी, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम क्या करेंगे, मैन वर्ब रिसर्च करेंगे। देखो मैन वर्ब क्या है, खरीदना, यानी कि अब मैन वर्ब की डेफिनेशन क्या है, सुन लो ध्यान से, बहुत ही डीपली बता रहे हैं कि कर्ता के द्वारा किया गया का। अब बहुत ही आपको हम बता रहे हैं, सोच लो, कर्ता के द्वारा, यानी कर्ता के द्वारा क्या कार्य किया गया है, पहले ये देखो। तो हम बता रहे हैं खरीदने का काम किया गया, आया समझ में। तो कभी भी कोई भी टेंस हो, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े टीचर हो गए, हम ये नहीं कहेंगे। मैं आपसे कोई भी आप टेंस उठा लेना, कोई भी सेंटेंस उठा लेना, ये बात याद रखना, उसमें एक ही डेफिनेशन होगी मैन वर्ब की, क्या, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, ध्यान रखना। और क्या कार्य किया गया, खरीदने का काम किया गया। और कह दिया जाए ऑब्जेक्ट, भाई मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो कर्ता जिस पर कार्य करता है, यानी कि पुस्तकों पर काम कर रहा है, और क्या कार्य किया जा रहा है, खरीदने का काम, ये मैन वर्ब में आ जाएगा। तो व्हाट द बुक्स, ये आपका क्या है, ये है आपका सेंटेंस, आई हैड बॉट द बुक्स। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये है मैन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। बहुत डीपली बता रहे हैं, ये सब्जेक्ट है। तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल था। इसके अलावा हम आपको बिफोर और आफ्टर वाले, जो पहले बाद में जैसे दिया जाता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यात्रियों के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, इस तरीके से सेंटेंस आपको हम बताएंगे। चलिए ध्यान दे लो, इस पर एक बार नोटिस कर लो, और पहली बात तो जो भी वीडियो में मिल जाएगा आपको, और बहुत डीपली बता दिया मैंने, फार्मूला के साथ, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसका जो आफ्टर और बिफोर का एक बार देख लो। ये भी सिंपल में ही आएगा, अभी निगेटिव नहीं हम पढ़ा रहे हैं, केवल सिंपल पढ़ा रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, इसका फार्मूला देखो, जैसे इसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इसी में बिफोर, यानी कि हम ऐसे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिफोर, ठीक है। बिफोर के बाद में फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका सिंपल
का रूल यानी कि पहले वाला है, इसको कहते हैं पहले। यदि वाक्य में पहले शब्द आएगा यानी कि पहले आता है तो किस तरीके से, अब बात ये आएगी, अभी देखना हम आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, इसमें मैंने बता दिया है एवरीवन सब्जेक्ट, सब प्रत्येक कर्ता के साथ आपको हैड का ही प्रयोग करना है। तो देखो किस तरीके से हम समझा रहे हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखो आपको टीचर क्या बताएंगे, वो भी हम वही बताएंगे। तो तब भी आप बहुत से स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, तो हम उसका एक सरल तरीका सोचा है, अभी हम आपको बताएंगे। देखो पहले, जो कार्य पहले हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है उसको पहले लिखेंगे। बात समझना। अब हिंदी का ये सेकेंड सब्जेक्ट है मरीज। क्या है? सेकेंड सब्जेक्ट। तो हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया, इसको सेकेंड सब्जेक्ट कह दिया। ठीक, ये सेकेंड सब्जेक्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं आपको, सेकेंड सब्जेक्ट हो गया ना। अब ध्यान रखना, फिर उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, फिर मैन वर्ब लग जाएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो आ जाएगा, फिर बिफोर के बाद में क्या आएगा, ये जो है फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी का, हिंदी का फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो इसको हम फर्स्ट इधर कर देंगे और इसमें वर्ब सेकेंड लग जाएगी। अब देखना कैसे बनेगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी का द पैशेंट, PATIENT, पैशेंट हैड लग जाएगा। ठीक है, हैड डाइड, DIED। जो कार्य पहले होता है, विशेष ध्यान रखना, जो बात में काम पहले, क्या काम पहले हो गया, देखो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि पहले मरीज मर गया था, उसके बाद में यानी कि डॉक्टर आए, भाई नहीं पहुंच पाए डॉक्टर समय पर, तो मरीज स्वर्ग सिधार गया। तो देखिए द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर केम। अब ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, पहला बात पास्ट परफेक्ट में बनता है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, और हैड के बाद में मैंने बोला कि मैन वर्ब की थर्ड पार्ट आ गई, इसके बाद में बिफोर लगा दिया, फिर क्या लगाया, द डॉक्टर, और वर्ब सेकेंड लगाई तो वर्ब सेकेंड आ गई, द डॉक्टर केम। सिंपल हो गया बिल्कुल। आप बताओ कोई भी प्रॉब्लम है इसमें? अगर कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी सी भी हो तब भी आप हमें बोलो कमेंट बॉक्स में जाकर के, तो सर ये हमें समझ में नहीं आया, या कुछ भी आपको बोलना है तो बोल सकते हो। और तो इस तरीके से द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि पहला वाक्य हैड वर्ब थर्ड से, दूसरा वाक्य मात्र सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। इसमें दो बात जुड़े हुए हैं, देखो बिफोर से पहले, कैसे कि पहला आपका पास्ट परफेक्ट हो गया और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब तो इसमें मैंने वो भी एक तरीका बताया, इस तरीका को शायद ही किसी ने बताया हो, लेकिन हम आपको एक बहुत ही फिलहाल में हमने तो नहीं देखा है कहीं भी इस तरीके का। देखो मैंने बोला सेकेंड ये सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम सेकेंड, ये हिंदी में सेकेंड में है, लेकिन जब बनाएंगे ये कार्य पहले हुआ है, पेशेंट पहले मरा है, तो इसलिए द पेशेंट हैड डाइड, और सेकेंड फर्स्ट में, ये हिंदी का फर्स्ट है लेकिन इंग्लिश में सेकेंड में गया है, तो डॉक्टर केम। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले का तो समझा दिया। अब बाद वाला आता है,
अगर इसका एक देखो, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम अभी इसका बाद का बताएंगे। देखिए बाद का भी हम अभी पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, एक मिनट ध्यान से देखना। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हैड प्लस वर्ब मैन वर्ब की थर्ड पार्ट देन ऑब्जेक्ट। ये चीज आप समझ लो। आप मैंने फार्मूला इसका बना दिया। अब सेम सिचुएशन क्या है, अब जैसे मैंने इससे पहले इसमें बाद का शब्द आता है, बाद आएगा कैसे देखो। पुलिस के आने के बाद चोर भागा था, यानी कि पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया था। तो अब कैसे बनाएंगे, इस तरीके से कर दो, भाग गया था, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया था। तो अब मैंने बोला कि इसमें कैसे बनाएंगे, तो द थीफ, ये जो है सेकेंड, ये सेकेंड में आ जाएगा, ये फर्स्ट में आएगा। सेम वही सिचुएशन है इनकी। कैसे देखो, द थीफ हैड नहीं, वर्ब सेकेंड लगाओ, भागना की रन अवे आफ्टर। ठीक है, द थीफ रेन अवे, सेकेंड फार्मूला गई रन, तो सेकेंड लगा दी। आफ्टर द पुलिस, POLIC, द पुलिस हैड कम। ध्यान दो, बहुत ही आपको महत्वपूर्ण बात बताई। द थीफ रन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम। क्या कह रहा है, पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया था। अब इसमें देखो ये बाद वाला है और पहले वाला भी बता दिया। अब इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट माना जाएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट, और ये सेकेंड सब्जेक्ट है ना, और सेकेंड सब्जेक्ट पहले इंग्लिश में फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आफ्टर के बाद में जो द पुलिस है, ये आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश में हो जाएगा और ये सेकेंड चला जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने बता दिया है कि सब्जेक्ट कौन सा आएगा, सेकेंड पहले आएगा। देखो जो काम जो पहले हुआ वही होगा। चोर भागा था कब, तो पुलिस आ गई थी, बाद में कार हुआ। तो इस तरीके से देखो, द थीफ रन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम, पुलिस आ चुकी थी उसके बाद चोर भागा है। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बाद वाला भी आपको हमने डीपली समझा दिया है, और इस तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में अब हम इसको निगेटिव भी बता देंगे आपको, बहुत ही सिंपल तरीका है, और समझ लीजिएगा। देखो अब इसी में हम आपको निगेटिव बताएंगे, और इसके बाद फर्स्ट इंट्रोगेटिव भी है और सेकेंड इंट्रोगेटिव भी है। जो भी पार्ट है सब बना करके सब बना देंगे। तो आप देखते हैं
ये तो था सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस समझ में आया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको निगेटिव सेंटेंस पढ़ा देंगे। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।